कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल, वो भी ढाबा स्टाइल में। हम आपको बनाना सिखाएंगे कि ढाबा स्टाइल कैसे चना दाल बनती है। तो इस तरह हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ढाबा स्टाइल दाल बनाने के लिए हमने 2 कप चने की दाल ली। इसको मैंने बॉईल किया। आप देखें ये गल अच्छे से गई है, लेकिन ये टूटी हुई नहीं है। जैसे बिल्कुल गल जाती है और मैश हो जाती है, वो नहीं है। तो आपने सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना कि दाल को बिल्कुल अच्छे से नहीं गलाना, तकरीबन 80% गलाना है। थोड़े से बारीक कटा हुआ धनिया, 4 से 5 अदर हमने हरी मिर्चें ली। इनको हमने काटा नहीं है, हम ऐसे ही डालेंगे। 4 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। 1 कप मैंने टमाटो प्यूरी ली है। 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए, इनको बारीक काट लिया है। 1.5 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच ब्लैक मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च और नमक डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताती चलूं कि आप जब दाल लेते हैं चना दाल बनाने के लिए, सबसे पहले उसको 2 घंटे भिगोना, क्योंकि मैंने भी 2 घंटे इसको भिगो के रखा। उसके बाद मैंने इसको 80% बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसका पानी मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, वही पानी हम इसमें डालेंगे और ताकि हमारे जो दाल का जायका है वो बरकरार रहे। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली, इसको हमने हल्का सा गर्म किया और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। घी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। अब अगर घी में बनाएंगे तो दाल आपकी ज्यादा अच्छी बनेगी, और लेकिन ये ज्यादा जरूरी नहीं है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में जो है ना चने की दाल वो ज्यादा टेस्टी बनती है। तो घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बिल्कुल हल्का सा हमने घी को गर्म किया है, क्योंकि अगर हम ज्यादा तेल गर्म करते तो एकदम प्याज डालने से कुछ प्याज जल जाती है, कुछ कच्ची रह जाती है। तो इस तरह फिर बाद में फ्राई करने पे जली हुई जो प्याज है उसकी अलग सी स्मेल आती है। तो प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। तो प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अच्छे से हम भून लेंगे ताकि जो है हमारा लहसुन अदरक इसकी जो खुशबू भी अच्छी से निकल आए और कच्चापन भी दूर हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। तो लहसुन अदरक हमारा अच्छे से भून गया है। 1 मिनट तक हमने इसको भूना, इसकी खुशबू भी अच्छी से निकल आई है और इसका कच्चापन भी दूर हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी को हमने अच्छे से इसमें मिक्स किया। थोड़ी देर तक हम इसको पकाएंगे ताकि जो टमाटर की प्यूरी है उसमें जो पानी वगैरह होता है वो खुश्क हो जाए। तो टमाटर को हमने अच्छे से भूना, इनका जो है इनके अंदर पानी था वो अच्छे से खुश्क हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पे आके इसमें जो हमारे मसाले हैं वो डाल देंगे। मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और हम हल्के हल्के पानी के छींटे से मसालों को भूनेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं
अच्छे से भून जाए, इनकी खुशबू अच्छी निकले और हमारा जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं वो जले भी नहीं। इस तरह हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से मसालों को, ताकि हमारा मसाला टेस्टी बन जाए। हल्का सा और मैं इसको छींटा मारूंगी इसमें पानी का। बाद लोग कहते हैं कि हमारी दाल जो है, हम जब भी बनाते हैं दाल हमारी अच्छी नहीं बनती, उसमें जायका नहीं आता। तो इसकी एक खास वजह होती है कि आप जब कोई रेसिपी देखते हैं तो उसको उसी तरह फॉलो करते हैं, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से जब मसाले वगैरह ऐड करेंगे, आपकी रेसिपी जो है, आप खाना बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनेगा। और दूसरी बात, आप कोई भी स्टेप इसमें मिस नहीं किया करें। जैसे रेसिपी बनी होती है स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें, ताकि आपका जो खाना है वो अच्छा बने, आपको खाने में भी मजा आए और बनाने में भी। इसमें मजीद छींटा पानी का और मैं मारूंगी। हमारे मसाले की लुक बहुत अच्छी आई है, बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत ही मजे का लग रहा है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। तकरीबन 2 मिनट हो गए मैंने इसको भूनते, और 1 मिनट और मैं इसको मजीद भूनूंगी। मैंने आपको बताया कि इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। तो मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर घी भी अच्छे से आ गया, बहुत अच्छी चिपतरी आई है इसके ऊपर। तो अब हम इसमें डालेंगे दाल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने पानी डिस्कार्ड नहीं करना, क्योंकि सारा जायका पानी में होता है। जब दाल वगैरह बॉयल हम करते हैं तो इस चीज का जो जायका होता है वो सारा पानी में चला जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी दाल बॉयल करें, पानी उसका डिस्कार्ड नहीं करें, और वही पानी आप खाने में यूज करें। तो अब हम दाल को इस मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक इसमें पकाएंगे कि हल्का हल्का पानी वो भी खुश्क होगा और हमारी तरी भी ऊपर आए। फिर सिर्फ 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद मैंने अगला स्टेप क्या करना है। तो 1 मिनट तक मैंने दाल को इसमें पकाया। अब मैं इसमें ये जो हमारे पास हरी मिर्चें हैं वो डाल दूंगी। हरी मिर्ची को आप चाहे तो ये ऊपर इसकी जो डंडियां वगैरह है वो उतार सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही डाल दें, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो ये डालने के बाद हम इसमें जो हमारे पास पानी बचा था दाल वाला वो इसमें डाल देंगे। पानी हमने इसमें ऐड किया, इसको अच्छे से मिक्स किया। अब मैं इस पे थोड़ा सा धनिया डालती हूँ। धनिया डालने के बाद मैं फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दूंगी, यानी कि लो मीडियम कर दूंगी, और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे रख दूंगी, ताकि हमारा जो घी है वो भी ऊपर आ जाए और हमारी दाल की लुक अच्छी आए। तो 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम अपनी दाल की कंडीशन देखेंगे। तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी अच्छी तरी आई है और लुक कितनी अच्छी आई है। तो अब हम इसको करेंगे साइड पे, और मैं इस वक्त आपको एक मेन स्टेप बताऊंगी जिसके बारे में मैंने ना आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया और ना ही रेसिपी के दौरान बताया। तो दाल को अब हम करते हैं साइड पे। तो ये मेन स्टेप हमारा है कि हमने सबसे पहले 2 चम्मच घी लिया पैन में, उसको हम करेंगे हल्का सा गरम। तो घी हमारा गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी अदरक, और 3 से 4 अदरक हमने लाल मिर्च इसमें डालनी है। तो इसका हम लगाएंगे दाल को बघार। ये आपके लिए ऑप्शनली है और सबसे खास भी है, क्योंकि इससे हमारी दाल का जायका और भी अच्छा हो जाएगा। ढाबा स्टाइल है, तो इस तरह आप बघार लगाएंगे तो दाल और भी टेस्टी बनेगी। तो हम इसको
इसको फ्राई कर लेंगे। हमने इनको बिल्कुल जलाना नहीं है, बस हल्के ब्राउन करके इनको हमने इसमें डाल देना। तो यहाँ पे हमारा ये बघार जो है, तड़का हमारा तैयार हो गया है। तो इसको हम डालेंगे दाल में। अब हमने जो तड़का डाला है दाल में, इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो लहसुन है, अदरक है और जो हमने लाल मिर्चें डाली है उनकी खुशबू हमारी जो दाल है उसके अंदर बसे, अंदर इसका जायका है। तो इस तरह फाइनली हमारी ढाबा स्टाइल दाल तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे आके हम इसको करेंगे डिश आउट। बहुत ही आला किस्म की हमारी दाल लग रही है, बहुत ही उम्दा किस्म की। देखें आप, लुक कितनी अच्छी आ रही है इसकी। और ये जो हमने लास्ट में इसमें बघार लगाया उससे और भी इसका जो जायका है बढ़ गया है। तो फाइनली हमारी जो है ढाबा स्टाइल दाल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको मजीद खूबसूरत करने के लिए थोड़ा सा इस पे हरा धनिया डालेंगे। तो फाइनली तैयार होगी हमारी ढाबा स्टाइल दाल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन आपने इस चीज को हमेशा याद रखना कि जब भी कुछ बनाएं और जब भी कोई रेसिपी देखें तो उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और आप अपने जो मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लिया करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।